ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाड़ग्गिदड्ढकं मे निम्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे नमियूर्ण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजानाथ चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ करने का प्रयास करते हैं। आज हम क्रमशः गाथा क्रमांक 40 और 41 इन 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे। ये दोनों गाथाएं सरल हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैसे अपने मन को निश्चल करके निज तत्व को देखा जाता है, देखा जा सकता है, यह बात आचार्य देवसेन स्वामी इन गाथाओं से स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 40 उच्चारण। रायद्दोषादीः। यहाँ आधा दा पूरा दा। रायद्दोषादीः। दा में बड़ी की मात्रा और हा में छोटी की। रायद्दोषादीः। य डहुलिज्जै। डहुलिज्जै आधा जा पूरा जा। डहुलिज्जै। नेव णेव। जस् आधा सा पूरा सा। जस् मण सलिलम। मण सलिलम। सो नियतच्चम। नियतच्चम पिच्छै आधा चा छ। पिच्छै न हु पिच्छै। तस्स तस्स विवरीयो। विवरीयो। रायद्दोषादीः। रायद्दोषादीः। डहुलिज्जैणेव जस्समणसलिलम्। डहुलिज्जैणेव जस्समणसलिलम्। सोऽनियतच्चं पिच्छै। सोऽनियतच्चं पिच्छै। नहु पिच्छै तस्य विवरीयो। नहु पिच्छै तस्य विवरीयो। गाथा बहुत सरल है। तीसरा चरण। सो नियतच्चं पिच्छै। सो सो यानी वह। वह नियतच्चं निय निज तच्चं तत्व निज तत्व को पिच्छै देखता है। सो वह व्यक्ति जिसका वर्णन जिसकी कंडीशंस ऊपर के 2 चरणों में बताई गई हैं। सो वह नियतच्चं निय निज तच्चं तत्व को निज तत्व को निजात्मा को निज तत्व को निज परमात्म तत्व को पिच्छै देखता है। वह निज तत्व को देखता है। कैसा है वह व्यक्ति, कैसी कंडीशंस हैं, अब ऊपर चलिए। रायद्दोषादीः। य का मतलब है और। रायद्दोषादीः इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। रायद्दोष रायद्दोष रायदोष आदीः। दोष में स में छोटा आ, आदीही में बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। रायद्दोषादीः। राय राग, दोष द्वेष, राग द्वेष आदि। राग द्वेष आदि और इसमें तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। राग और द्वेष आदिकों के द्वारा
राग और राग द्वेष आदिकों के द्वारा डहुलिज्जैनेव जस्स मण सलिलम, जस्स जिसका, जस्स जिसका, मण सलिलम मण मन, सलिलम सलिल, सलिल यानी जल, मन रूपी जल, नेव नहीं, डहुलिज्जै विचलित किया जाता है, क्षुब्ध किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। क्या? राग द्वेष आदि के द्वारा जिसका मन विचलित नहीं किया जाता है, राग द्वेष आदि के द्वारा जिसका मन विचलित नहीं किया जाता है, वह निज तत्व को पिच्छै देखता है। डहुलिज्जै और पिच्छै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। डहुलिज्जै ये पिछली गाथा में भी आया था, यह कर्मवाच्य का प्रयोग है, और पिच्छै ये नॉर्मल है, कर्तृवाच्य का प्रयोग है। प्राकृत भाषा में भी कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य ये तीनों वाच्य होते हैं, और इनका अगर आपको अध्ययन करना है, वैसे तो करना ही चाहिए, तो इस अपने प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में इसके वीडियोस भी उपलब्ध हैं। हालांकि कठिन है, लोग समझ नहीं पाते हैं, अच्छे अच्छे प्राकृत भाषा को जानने वाले भी कई बार कर्मवाच्य और भाववाच्य में गायब हो जाते हैं। डहुलिज्जै यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। कर्तृवाच्य में नॉर्मली अर्थ होता डगमगाता है, लेकिन कर्मवाच्य में डगमगाया जाता है, ये डिफरेंस हो जाता है। विचलित होता है, विचलित किया जाता है, दिखता है, देखा जाता है, ये डिफरेंस कर्मवाच्य और भाववाच्य में आ जाता है। हिंदी अर्थ में भी हम देख सकते हैं। कैसा बनेगा ये वाक्य? रायत दोषादि राग द्वेष आदिकों के द्वारा, तृतीय विभक्ति, मण सलिलम मन रूपी सलिल, मन रूपी जल, नेव नहीं, डहुलिज्जै विचलित किया जाता है। मण सलिलम प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, रायत दोषादि तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, और मण सलिलम इस कर्म के अनुसार डहुलिज्जै इसमें विभक्ति आई है, प्रथमा का अन्य पुरुष का एक वचन। तो इस दृष्टि से कर्मवाच्य में इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 1 1 ये बन जाएगा। कर्तृवाच्य में 1 2 1 ऐसा बनता है। नीचे देख लीजिए, सो नियतच्चम पिच्छै, सो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, नियतच्चम यह कर्म है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और पिच्छै कर्ता के अनुसार, सो के अनुसार प्रथम अन्य पुरुष एक वचन में है। कर्तृवाच्य में 1 2 1 ये स्ट्रक्चर बनता है, और कर्मवाच्य में 3 1 1 ये स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, लेकिन और अच्छे से डिटेल से समझने के लिए जो प्राकृत का कोर्स डेवलप किया गया है उसके वीडियोस आप देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। कल वाली गाथा में समय इतना नहीं था कि उसको समझाया जा सके, लेकिन आज ये गाथाएं बड़ी सरल हैं और इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल गया है। शब्द आपको क्लियर हो गए हैं तीनों चरणों में। पहली कंडीशन, कौन निज तत्व को देखता है? सो नियतच्चम पिच्छै, वो निज तत्व को देखता है। कौन देखता है? जस जिसका, मण सलिलम मन रूपी जल, रायत दोषादि ही राग द्वेष आदिकों के द्वारा, नेव डहुलिज्जै विचलित नहीं किया जाता है, क्षुब्ध नहीं किया जाता है, ऐसा मतलब जिसका मन स्थिर है उसको निज तत्व पिच्छै दिखता है, वह निज तत्व को देखता है। पिच्छै देखता है, सो वह निज तत्व को पिच्छै देखता है। अब चौथा चरण,
जो कि एकदम स्पष्ट कर रहा है, नहु पिच्छै तस्य विव्रियो, तस्य विव्रियो, तस्य उसके, विव्रियो विपरीत, उसका विपरीत, उसका विपरीत, उसका उल्टा। उसका उल्टा क्या है? जिसका मन रूपी सलिल डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है राग द्वेष आदिकों के द्वारा। उससे विपरीत व्यक्ति निज तत्व को नहु पिच्छै नहीं देखता है। एकदम स्पष्ट, राग द्वेष आदि को जिसने शांत कर लिया है, मन स्थिर कर लिया है, वह निज तत्व को देखता है। लेकिन उससे विपरीत, जिसने राग द्वेष को कंट्रोल नहीं किया, राग द्वेष नहीं छोड़ा, उससे विपरीत नहु पिच्छै नहीं देखता है, उसको निज तत्व नहीं दिखता। अब इससे और स्पष्ट गाथा क्या लिखी जाए? कपड़े पहने पहने हमारा राग द्वेष हटता नहीं है, घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा राग द्वेष हटता नहीं है। जब तक महाव्रत धारण नहीं किए, तब तक उससे पूर्व तक राग द्वेष हटता नहीं है। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि हम सभी को गृहस्थ अवस्था में मुनि बने बिना निज तत्व दिखाई दे नहीं सकता। ये गाथा तो एकदम स्पष्ट कह रही है। अन्य जैन आचार्यों के ग्रंथ भी हम पढ़ें तो एक भी गाथा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये लिखा मिल जाए कि गृहस्थों को निज तत्व की प्राप्ति होती है, निज तत्व दिखाई देता है, निज तत्व का अनुभव होता है। निज तत्व की भावना भा सकते हैं, निज तत्व के प्रति लालायित हो सकते हैं, निज तत्व को अपना लक्ष्य बना सकते हैं, लेकिन प्राप्त तो तभी कर पाएंगे जब राग द्वेष आदि को छोड़ देंगे। ये गाथा एकदम स्पष्ट है और अर्थ आपको समझ में आ गया। अन्वय, जस मण सलिलम रायदोषादीहि नेव दहुलिज्जै सो नियतच्चं पिच्छै य तस्य विवर्यो हु न पिच्छै। मैं अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिसका मन रूपी जल राग द्वेष आदिकों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, वह निज तत्व को देखता है और उससे विपरीत व्यक्ति नहीं देखता है। विभक्तियां दहुलिज्जै, पिच्छै और दो बार, एक और बार पिच्छै आया, ये सब वर्तमान काल अन्यपुरुष एकवचन के क्रिया रूप हैं। रायदोषादीहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। य, णेव, ण, हु ये सभी अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। जस तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मण सलिलम विव्रियो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सो यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नियतच्चं द्वितीया विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हो गई। आज का जो प्रश्न है वो बहुत सरल है। क्या राग द्वेष छोड़े बिना निज तत्व को प्राप्त किया जा सकता है? ये प्रश्न है। क्या आपने किसी ग्रंथ में ऐसा पढ़ा है कि राग द्वेष आदि को छोड़े बिना भी निज तत्व को प्राप्त किया जा सकता है? तत्वसार ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन क्या किसी अन्य ग्रंथ में आपने ऐसा पढ़ा है? अगर पढ़ा हुआ है तो जरूर बताइएगा। वैसे तो कमेंट में आपको लिखना है हाँ या नहीं। अगर हाँ तो कौन से ग्रंथ में,
और नहीं तो 1-2 पॉइंट्स आप यहाँ तर्क के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार से ये गाथा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 41 उच्चारण। सर सलिले, सर सलिले, थिर भूए, थिर भूए, दीसई, दीसई, निरु, निरु, निवडियम, निवडियम, ति, जह, जह, रयणम, रयणम, मण सलिले, मण सलिले, थिर भूए, थिर भूए, दीसई, दीसई, अप्पा, अप्पा, तहा, विमले, विमले। सर सलिले थिर भूए, सर सलिले थिर भूए, दीसई निरु निवडियम पिजह रयणम, दीसई निरु निवडियम पिजह रयणम, मण सलिले थिर भूए, मण सलिले थिर भूए, दीसई अप्पा तहा विमले, दीसई अप्पा तहा विमले। बहुत अच्छी बड़ी सरल गाथा है। सर सलिले थिर भूए, सर, सर सरोवर, सर का अर्थ है सरोवर, सरोवर के सलिले, सलिल में, सरोवर के सलिल में, सरोवर के जल में, थिर भूए, स्थिरभूत होने पर, सरोवर का जल स्थिर भूए, स्थिरभूत होने पर, स्थिर होने पर, स्थिरीभूत होने पर, शांत हो जाने पर क्या होता है? दीसई, दिखाई देता है, दीसई, दिखता है, निरु, स्पष्ट रूप से, निरु, निरु यह अव्यय है, इसका अर्थ हुआ स्पष्ट रूप से, साफ साफ, निवडियम पिजह रयणम, जह जिस प्रकार, जह जिस प्रकार, सर सलिले थिर भूए, सरोवर के जल स्थिरभूत होने पर, स्थिरभूत होने पर, जह जैसे, निवडियम पि रयणम गिरा हुआ भी, निवडियम गिरा हुआ, पि भी, रयणम रत्न, निवडियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, निवडियम। इसमें नि ये उपसर्ग है, बड ये क्रिया है, और यह है भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय है, निवडियम गिरा हुआ, रयणम रत्न, गिरा हुआ रत्न, गिरा हुआ रत्न, निरु स्पष्ट रूप से, साफ साफ, दीसई दिखता है, कब कब दिखता है? सर सलिले थिर भूए, सरोवर का जल स्थिरभूत होने पर, सरोवर के जल में जब तक तरंगें उठती रहती हैं, तालाब के पानी में जब तक हलचल मची रहती है, तब तक उसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। किसी तालाब में जाइए जिसका पानी साफ हो, गंदा पानी होगा तो भी नहीं दिखाई देगा। जिसका पानी साफ हो ऐसे तालाब पर जाइए, अपनी कोई वस्तु उस तालाब के किनारे पर ही नीचे डाल दीजिए, और उसके बाद पानी में हलचल कर दीजिए, तो वह वस्तु दिखना बंद हो जाएगी। और जब वह हलचल, वह तरंगें समाप्त होती हैं, तो वह वस्तु साफ साफ दिखने लग जाती है। यह दृष्टांत है, उदाहरण है। यहां लिखा है जह जैसे, जैसे स्थिरभूत सरोवर के जल में गिरा हुआ रत्न, निवडियम रैणम, गिरा हुआ रत्न
निरु स्पष्ट रूप से साफ दिसई दिखता है। तहा, तहा शब्द आपको दिख गया चौथे चरण में। तहा, तहा उसी प्रकार, यह जिस प्रकार, जैसे, तहा वैसे, उसी प्रकार से, मण सलिले थिर भुए, मण मन, सलिल जल, मन रूपी जल के स्थिरभूत होने पर, मन रूपी जल के स्थिरभूत होने पर, दिसई दिखता है। कौन दिखता है? अप्पा, आत्मा, आत्मा दिसई देखी जाती है। तहा उसी प्रकार से, विमले विमल होने पर, विमल होने पर ये विशेषण है मण सलिले का। मण सलिले में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और विमले में भी। विमल स्थिरभूत मन सलिल में अप्पा आत्मा दिसई देखा जाता है। आत्मा कहाँ देखी जाती है? जब मन रूपी सलिल स्थिरभूत हो, मन रूपी जल जब स्थिरभूत हो और विमल हो, साफ भी हो, उसमें पाप कर्म ना हो। पाप करने वाले व्यक्ति को मन विमल नहीं मलिन कहा गया है। जिसके मन में गंदगी है उसका मन विमल नहीं हो सकता, मलिन है। और स्थिरभूत, चंचल भी नहीं होना चाहिए, चंचल भी नहीं होना चाहिए और मलिन भी नहीं होना चाहिए। जिसका मन निर्मल है और स्थिरभूत है, ऐसे उस मन वाले व्यक्ति में अप्पा आत्मा दिसई दिखती है। उस मन में आत्मा दिखती है जिसका मन साफ है, स्थिर है। तो ये दृष्टांत तो बड़ा सरल है और इससे आपको समझ में भी आया है किसके मन में आत्मा दिखेगी? जिसका मन निर्मल है, जिसका मन चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है। दो काम करने हैं, एक तो गंदगी, पानी की गंदगी दूर करनी है और दूसरी पानी की चंचलता भी दूर करनी है। मन का राग द्वेष रूपी मल को दूर करना है और उसमें जो हलन चलन हो रही है, इधर उधर की दौड़ भाग हो रही है, वो भी दूर करना है। ये दोनों काम यदि हमने किए तो निश्चित रूप से आत्मा दिखने लग जाएगी। अब देखिए कितना सरल है। वो जो रत्न सरोवर में गिर गया या कोई भी वस्तु गिर गई, वो आसानी से दिख सकती है, बस इस सरोवर की तरंगों को शांत किया जाए और पानी स्वच्छ साफ हो। वैसे ही आत्मा भी आसानी से दिख सकती है, बस मन विमल होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हैं। यहाँ पर स्थिर भूये, स्थिरभूत, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्थिर हो, मन स्थिर हो, मन चलायमान ना हो। यहाँ भूए, यह सप्तमी का एक वचन है, इसमें शब्द मूल रूप से बनेगा भू। यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, क्रिया है भू और इसमें यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग प्रत्यय लगा हुआ है। स्थिरभूत होने पर अन्वय देखिए, जह थिर भुए सर सलिले निवडियम पी रयणम निरु दिसई तहा विमले थिर भुए मण सलिले अप्पा दिसई। अर्थ देखिए, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिस प्रकार स्थिरभूत सरोवर के जल में गिरा हुआ भी रत्न स्पष्ट
दिखता है, उसी प्रकार विमल स्थिरभूत मन रूपी जल में आत्मा दिखता है। विभक्तियां सरसलिले थिरभुए, मणसलिले थिरभुए, विमले, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दिसई 2 बार आया है, दोनों वर्तमान काल यानी पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। निरु, यह, निरूपी, जह, तहा, ये सभी अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं हैं। निवडियम, रैणम और अप्पा, निवडियम, रैणम, अप्पा, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। निवडियम, रैणम, ये दोनों नपुंसकलिंग में हैं। निवडियम और भूए, फिर भूए, यहाँ पर भूए यह है भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं दोनों ही। बाकी सब हो गया और ये दोनों गाथाएं बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गई हैं। आप सभी एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, एक एक शब्द समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्राकृत भाषा की दृष्टि से आध्यात्मिक रहस्यों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन में ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।